एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों हैं? इतनी तकलीफें क्यों हैं? इतनी परेशानियां क्यों हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कौन सा दुख बताऊं? मेरी पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी पड़ी है। मैं अपने रिश्तों से दुखी हूं। मेरे शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती है। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। मैं अपने परिवार से खुश नहीं हूं। ना तो मैं अपने मन से खुश हूं और ना ही अपनी जिंदगी से। ऐसा लगता है कि मेरा मर जाना ही ठीक है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे इन दुखों का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, मैं इसलिए तो आपके पास आया हूं। आप ही मेरी जिंदगी में इतने दुखों का कारण बताएं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जरा गहराई से सोचो, देखो और विचार करो कि तुम्हारे दुखों का असली कारण क्या हो सकता है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे सभी दुखों का कारण तुम्हारे मन का मोह है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे मन का मोह मेरे दुखों का कारण कैसे हो सकता है? तो बुद्ध उसे 3 कहानियां सुनाकर समझाते हैं और कहते हैं, एक व्यक्ति पेड़ से चिपक कर चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तभी वहां से एक गुरु और उसका एक शिष्य गुजर रहे थे। उस व्यक्ति को पेड़ से चिपका देखकर उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, ये इस पेड़ से चिपक गया है। तब गुरु ने कहा, इसकी सहायता कोई भी नहीं कर सकता। शिष्य ने हैरान होकर गुरु से पूछा, ऐसा क्यों? हम इसकी सहायता क्यों नहीं कर सकते? तब गुरु ने जवाब दिया, जिस इंसान ने खुद ही पेड़ को पकड़ रखा है, उसे भला कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है? फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है कि ये मेरा है, ये मेरे हाथ से छूट ना जाए, सब कुछ मेरे पास ही रहना चाहिए। इन सारे बंधनों और मोह की वजह से ही तुम्हारे जीवन में इतने दुख हैं। बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और उसी जाल में ही एक दिन फंस जाती है और चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाती, ऐसे ही तुमने भी अपनी जिंदगी में कितनों से रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनसे मोह रखने के कारण वो आज तुम्हें दुख दे रहे हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध उसे तीसरी कहानी सुनाते हैं कि जब एक शहद से भरे डिब्बे में एक मक्खी घुस जाती है। शहद के मीठे डिब्बे में उसे बहुत आनंद मिलता है और वो बहुत प्रसन्न होती है। अगर वो चाहे तो थोड़ा सा शहद चख कर बाहर आ सकती है, लेकिन वो शहद के रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वहां से उड़ना ही नहीं चाहती। उसी शहद में उसके पैर और पंख फंस जाते हैं। जब तक उसका पेट भरता है तो वो पूरी तरह से शहद से भर जाती है। फिर वो मक्खी वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है। वो पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, लेकिन वहां से उड़कर बाहर नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह तुमने भी अपने जीवन में रिश्तों का आनंद लिया है, सुख लिया है। शुरू में तो तुम्हें इन्होंने बहुत सुख दिया, लेकिन आज वही रिश्ते तुम्हें दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लगता है, तो आगे चलकर उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और उसके शरीर में रोग आने लगते हैं। इसी प्रकार ही इंसान का मन
धन के मामले में पूरी जिंदगी भटकता रहता है, फिर चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, उसे तृप्ति नहीं मिलती। वो हमेशा और धन की तलाश में रहता है। इसी कारण ही उसके अंदर दुखों का जन्म होता है। बुद्ध की बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध की बात बिल्कुल सत्य है, और वो बुद्ध से कहता है कि आप सही कह रहे हैं बुद्ध, मेरे मन के मोह ही मेरे सारे दुखों की वजह है। फिर उसने बुद्ध से कहा कि आपने मेरे दुखों का कारण तो बता दिया, कृपया आप मुझे इनसे बचने का उपाय भी बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर तुम सच में अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासना से ऊपर उठकर इसे संतोष और प्रेम से भर दो। जिसका मन प्रेम और संतोष से भरा होता है वो व्यक्ति मोह और वासना के अंधकार से दूर रहता है। इस कहानी का सार यही है कि हमारे सभी दुखों का असली कारण हमारे मन का मोह है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें इस सांसारिक मोह से दूर रहना होगा। धन्यवाद।